हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस। मैं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं रुद्रा साइंस गुरु, जहां मिलती है आपको मैथ्स और साइंस से रिलेटेड सारी जानकारी एकेडमी से आईआईटी तक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द क्वांटम नंबर एंड इट्स टाइप्स। इसके टाइप्स में होंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। इस टॉपिक को समझने से पहले हम लोग सेल और सबसेल के कॉन्सेप्ट्स को, अगर अभी तक आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार आप इस वीडियो को देख सकते हैं, सेल्स और सबसेल्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। नाउ फर्दर इज दैट, जब हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है सेल एंड सबसेल का, उसके बाद बारी आती है क्वांटम नंबर की। क्वांटम नंबर है क्या, तो इसको लाइव एग्जांपल में अगर हम लोग समझें तो हम लोगों ने जो अभी तक कॉन्सेप्ट सीखा था इन द बोर्स मॉडल कि इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर सेल में होते हैं और सेल्स के कुछ पर्टिकुलर सबसेल्स होते हैं। उन सबसेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका पर्टिकुलर ओरिएंटेशन यानी कि रोटेशन होती है, यानी स्पिन होता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो लाइव एग्जांपल में जिस तरीके से हर इंसान का अपना एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, जैसे सबसे पहले उसका स्टेट, फिर उसका डिस्ट्रिक्ट, फिर उसका मोहल्ला एंड इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि बारी बारी से इसको हम लोग इस तरीके से समझें कि जब हम लोग एड्रेस लिखते हैं हम लोग सबसे ऊपर नाम लिखते हैं, नाउ उसके बाद उसका स्ट्रीट लिखते हैं, नाउ उसके बाद हम लोग उसका डिस्ट्रिक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम लोग उसका स्टेट लिखते हैं। तो ये क्या होता है, जब इस चीज को फाइंड आउट करना होता है, सपोज एक आदमी है XYZ, अगर हमको उसके पास रीच करना है, अगर उसके पास लेटर भेजना है तो लेटर का प्रोसेस होता है कि सबसे पहले स्टेट चेक होता है। नाउ स्टेट, जैसे हमारा झारखंड है, अब उस स्टेट के अंदर में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिस्ट्रिक्ट चेक करके। नाउ उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी उस तरीके से स्ट्रीट्स हैं, उस पर्टिकुलर स्ट्रीट के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है कि उस एड्रेस को स्ट्रीट वाइज वेरीफाइड किया जाता है। नाउ उस स्ट्रीट में फिर जाकर उस आदमी के नाम को वेरीफाइड किया जाता है, यानी कि 1 by 1 स्टेट वाइज हम लोग किसी आदमी का पर्टिकुलर हम लोग एड्रेस पता करते हैं। तो इसी तरीके से किसी इलेक्ट्रॉन का अगर हमको एड्रेस पता करना होगा तो उसके लिए 4 पर्टिकुलर नंबर्स इंडिकेट किए जाते हैं फॉर एनी इलेक्ट्रॉन, जो कि उसके पोजीशन को, उसके ओरिएंटेशन को और उसके बिहेवियर को शो करते हैं। इनको इंक्लूडिंग हम लोग क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं। हम लोग क्वांटम नंबर को लाइन अप करते हैं। क्वांटम नंबर का मतलब हुआ 4 numbers which collectively called quantum numbers। मतलब हमारे पास 4 पर्टिकुलर नंबर्स होंगे किसी भी इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग, जो कि हम लोगों को बतलाएंगे उस इलेक्ट्रॉन का मेन एनर्जी लेवल, ऑर्बिटल, मैग्नेटिक बिहेवियर और ओरिएंटेशन। 1 by 1 चारों क्वांटम नंबर्स को हम लोग देखेंगे। सबसे फर्स्ट में हमारा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल दैट मीन्स मेन, ये रहा हिंट। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या दिखा रहा है, दैट इज मेन एनर्जी लेवल। हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो किस सेल में है, किस एनर्जी लेवल में है, उसको इंडिकेट करने का काम कौन करेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज 1 से स्टार्ट होगा। अब ये क्या लॉजिक है, तो ये हम लोगों को जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने सीखा था, आप लोगों को अगर याद होगा, दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2, इस तरीके से जो हम लोगों ने लिखने सीखा था। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि ये जो नंबर्स लिखे हुए होंगे, ये 1 और 2 लिखे हुए होंगे, ये क्या बताते हैं, मेन एनर्जी लेवल या सेल या ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है 1s2, यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
देखिए हम लोगों को अगर इंडिकेट करना होगा तो फर्स्ट सेल के लिए n का वैल्यू हो गया 1, सेकंड सेल के लिए n का वैल्यू हो गया 2, थर्ड सेल के लिए n का वैल्यू हो गया 3। ये बहुत ही सिंपल है। हमारा नंबर ऑफ सेल जो होगा वही होगा क्या, दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसको अगर हम लोग डिटेल्स करें तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में है, सेकंड इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, वो भी फर्स्ट सेल में है, लेकिन थर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, तो दो ऑलरेडी यहाँ पर है, तीसरा कहाँ पर है, यहाँ पर है, वो किस सेल में है, तो सेकंड सेल में है। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन का अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पूछा जाए तो वो कहाँ पर है, सेकंड सेल में, यानी कि 2। फोर्थ वाले का कहाँ पर होगा, वो भी हमारा 2 में होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर समझने के बाद हम लोग आएंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होते हैं ये सबसेल या ऑर्बिटल्स दिखाते हैं, सबसेल या ऑर्बिटल्स दिखाते हैं। इनको हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे, तो इनको हम लोग स्मॉल एल से इंडिकेट करेंगे ना। एजीमुथल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। इसको हम लोग ऐसे ही समझ सकते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा। यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में एक घटाने पर हम लोगों को एजीमुथल क्वांटम नंबर का स्टार्टिंग पॉइंट पता चल जाएगा। हम लोग उतना दिमाग नहीं लगाएंगे, हम लोग सिंपल तरीके से याद रखेंगे कि हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, s, p, d एंड f। सबके लिए पर्टिकुलर एजीमुथल क्वांटम नंबर अलॉट किया गया है। s के लिए l इक्वल टू 0, p के लिए l इक्वल टू 1, d के लिए l इक्वल टू 2 एंड f के लिए l इक्वल टू 3। तो इस तरीके से हम लोग सबसेल देखेंगे, हम लोग ऑर्बिटल्स देखेंगे और डायरेक्ट उसका नंबर अलॉट करेंगे एज द एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब फिर से हम लोग इस पर आते हैं, इस कॉन्सेप्ट पर। फिर से मैं 1s2 एंड 2s2 2p6 ये लिखा है। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर को बताइए। तो हम लोग देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, 4 हो गए। 5वां इलेक्ट्रॉन कहां पर है, तो 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर मेन एनर्जी लेवल यानी कि ऑर्बिट यानी कि सेल क्या दिखा रहा है, 2, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू हो गया 2। नाउ यहाँ पर ऑर्बिटल क्या दिख रहा है हम लोगों को, इन चारों में से देखिए कौन सा दिख रहा है, दैट इज p। p के लिए l का वैल्यू क्या है, 1, तो यहाँ पर हम लोगों को l का वैल्यू हो गया 1। तो इस तरीके से हम लोग 2 क्वांटम नंबर्स को फाइंड आउट किए। क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया 2 एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर हमारा हो गया क्या, 1। थर्ड हम लोग समझते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्चुअली मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द ऑर्बिटल बतलाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पर मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑर्बिटल बताता है, जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दैट इज पहले डिफाइन करेंगे, दैट इज इट रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑर्बिटल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे कि मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑर्बिटल नॉट द इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट इज दैट, इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, m से डिनोट करते हैं। अब रहा बात की m का जो वैल्यू होगा वो कैसे हम लोग अलॉट करेंगे, तो m के वैल्यू को अलॉट किया जाता है अकॉर्डिंग टू एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर में हम लोगों ने अभी क्या सीखा, s ऑर्बिटल के लिए 0, p ऑर्बिटल के लिए 1, d ऑर्बिटल के लिए 2 और f ऑर्बिटल के लिए 3। तो m का जो वैल्यू होगा वो प्लस l से माइनस l हम लोग लेंगे। दैट मींस जिस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते समय हम लोग एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ये जस्ट इमेजिन कीजिए, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, हम लोग क्या करते हैं, बीच में 0 होता है, लेफ्ट साइड में प्लस होते हैं, राइट साइड में माइनस होते हैं। तो जस्ट इसी तरीके से हम लोगों को इंडिकेट करना है, कहां से स्टार्ट करना है, लेफ्ट में माइनस, राइट में प्लस लेंगे, इंक्लूडिंग 0, बीच में 0 आना चाहिए। सेम टू सेम जिस तरीके से हम लोग ग्राफ में इंडिकेट करते हैं उस तरीके से इंडिकेट करना है। नाउ एक चीज ध्यान देने की बात है कि जब हम लोग ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करते हैं
तो हम लोग उसमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो लेते हैं वो ओड नंबर में लेते हैं। ये ओड नंबर में लेने के पीछे रीजन क्या है, तो उसको अब हम लोग समझ सकते हैं कि जब हम लोग ओड नंबर में लेंगे तो हम लोगों को हमेशा बीच में एक बैलेंसिंग पॉइंट मिलेगा और उसके अगल बगल लेफ्ट और राइट मिलेगा, जिसको हम लोग आराम से मैग्नेटिक बिहेवियर के अकॉर्डिंग डिनोट कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से करेंगे हम लोग। एस ऑर्बिटल में एक ब्लॉक होता है, पी ऑर्बिटल में 3 ब्लॉक्स होते हैं, डी ऑर्बिटल में 5 एंड एफ ऑर्बिटल में 7 ब्लॉक्स होते हैं। दैट इज 1, 3, 5 एंड 7। हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या कि बीच का बैलेंसिंग पॉइंट लेंगे। तो इसमें तो सिंगल ब्लॉक है, यही बैलेंसिंग पॉइंट हो गया। नाउ इसमें 3 है तो एक इधर और एक इधर छोड़ के ये बैलेंसिंग पॉइंट हो गया। इसमें 5 है तो 2 इधर छोड़ेंगे, 2 इधर छोड़ेंगे, ये बैलेंसिंग पॉइंट हो गया। इसमें 7 है तो 3 इधर छोड़ेंगे, ये बैलेंसिंग पॉइंट हो गया। तो जो बैलेंसिंग पॉइंट है उसको हम लोग 0 ले लेंगे, दैट्स 0। ठीक है, अब हम लोगों को चलना कैसे है, हम लोग 0 से इस तरीके से, जैसे ग्राफ में हम लोग इंडिकेट करते हैं। आइए फिर से हम लोग ग्राफ को दिखाएं। ये 0 इस तरीके से, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये -3। इसी तरीके से हम लोग एक्सपेंड करेंगे। इधर के साइड में हमारा +1 होगा, इधर के साइड में हमारा -1 होगा। नाउ फर्दर इज दैट अगेन +1, +2, -1, -2। नाउ +1, +2, +3, -1, -2, -3। इस तरीके से हर ब्लॉक का अपना एक मैग्नेटिक बिहेवियर होगा, एक पर्टिकुलर नंबर अलॉट किया जाएगा जिससे कि हम लोगों को उसका मैग्नेटिक बिहेवियर पता चलेगा। इसको हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहेंगे। नेक्स्ट 4th इज दैट स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर एक्चुअली में है क्या, तो हम लोगों ने सीखा था कि जब S, P, D या F चारों में से किसी भी ऑर्बिटल को डायग्राम के थ्रू हम लोग शो करते हैं तो वहां पर कुछ ब्लॉक्स होते हैं। वहां पर जो ब्लॉक्स होते हैं वो हर ब्लॉक जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को कंटेन करके रख सकता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को जब कंटेन करके रखेगा तो वहां पर कंडीशन क्या होगी, देखिए इस तरीके से हम लोगों ने एक ब्लॉक बना लिया। अब मैं पूछूं कि ये कौन सा ऑर्बिटल दिखा रहा है, तो ये है s ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ पर सिंगल ब्लॉक है, जस्ट लाइक दिस सिंगल ब्लॉक। नाउ इसमें जब इलेक्ट्रॉन्स के भरने की बात आएगी, फिलिंग की बात आएगी, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन आया जस्ट लाइक दिस, नाउ दूसरा इलेक्ट्रॉन आया जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अब ये मैंने समझाया था कि जब इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग डिनोट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करते समय एक का फेस ऐसे और दूसरे का फेस डाउनवर्ड की तरफ लेंगे। तो ये एक्चुअली में है क्या, ये इलेक्ट्रॉन्स का ओरिएंटेशन दिखा रहा है। ओरिएंटेशन फॉरवर्ड कि अगर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो एक इस तरीके से घूम रहा होगा तो दूसरा इसके अपोजिट इस तरीके से घूम रहा होगा, मतलब एक बाहर और दूसरा अंदर की तरफ। ये डिफरेंट ऑफ ओरिएंटेशन जो है इसमें एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन होती है। तो क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन होता है फॉर द फर्स्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए, उसको हम लोग +½ से दिखाएंगे। स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ फर्स्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन +½ होगा और ये दिखाएगा क्लॉकवाइज रोटेशन। नाउ स्पिन क्वांटम नंबर फॉर द सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल ये होगा -½ और ये दिखाएगा क्या, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। चारों क्वांटम नंबर्स को समझने के बाद अब हम लोग उसको न्यूमेरिकल्स में किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं उसको समझते हैं। फोकस ऑन दैट, हम डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से न्यूमेरिकल सेट हो सकते हैं और किस तरीके से हम लोग उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द 4 क्वांटम नंबर्स फॉर ए ऑर्बिटल। इसके लिए 4 क्वांटम नंबर्स यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, ये चारों हम लोगों को फाइंड आउट करना है। किसके लिए, फॉर ए ऑर्बिटल के लिए। यहाँ पर पूरा का पूरा ऑर्बिटल के लिए बोला जा रहा है, यहाँ किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही है।
यानी कि हम लोगों को 4f ऑर्बिटल पर फोकस करना है। तो चलिए हम लोग इसको लिखे 4 एंड f। इसको सॉल्व करते समय हम लोग पहले लिख लिए 4f। यहाँ एक चीज हम लोगों को कंफर्म हो गया, ये कौन सा सेल दिखा रहा है, कौन सा सेल है, सेल 4th सेल है, ठीक है, 4th सेल। सबसेल कौन सा है, हमारा सबसेल है f, ऑर्बिटल f। अब f ऑर्बिटल को हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। f ऑर्बिटल कितने ब्लॉक्स, 7 ब्लॉक्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब ये 7 ब्लॉक्स जो हो गए, अब इन 7 ब्लॉक्स को हम लोग इलेक्ट्रॉन से भर देते हैं। इलेक्ट्रॉन से भर दिया लाइक दिस, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, इस तरीके से हमने पूरा का पूरा 4f ऑर्बिटल को भर दिया। अब हम लोग मैग्नेटिक बिहेवियर के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अलॉट करेंगे। इस तरीके से बीच वाला 0, नाउ +1 +2 +3 -1 -2 -3, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को सेल पता चल गया, 4th सेल, सब सेल पता चल गया, f ऑर्बिटल, यानी कि f ऑर्बिटल का मतलब l = कितना, 3, ठीक है। नाउ मैग्नेटिक नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स हम लोगों को पता चल गया, क्योंकि हम लोगों को पूरे के पूरे ऑर्बिटल्स के बारे में बोला गया है। तो सारे ब्लॉक्स का मैग्नेटिक नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम लोग शो करेंगे। एंड नाउ स्पिन की बात आएगी, तो s का जो वैल्यू है, स्पिन देखिए यहाँ पर, चूंकि हम लोगों को कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज वाले भी हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स एंटी क्लॉकवाइज वाले भी हैं। तो जब हम लोग इसको दिखाएंगे तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिखाएंगे। तो s का वैल्यू हमारे पास 2 चॉइस है, +½ एंड -½ प्लस किसके लिए, क्लॉकवाइज के लिए, माइनस किसके लिए, एंटी क्लॉकवाइज के लिए। चूंकि हमारे पास दोनों है, इसलिए +½ भी होगा और -½ भी होगा। तो 1 by 1 अगर हम लोग लिस्ट आउट करें तो हम लोग क्या लिखेंगे, n बताइए, n हो गया हमारा 4 नंबर ऑफ सेल, दैट इज 4। नाउ l हो गया हमारा 3, क्योंकि f ऑर्बिटल है, f ऑर्बिटल के l का वैल्यू 3 होगा। नाउ m हो गया, यहां से हम लोग यहां तक टोटल लिखते हैं। नाउ -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 एंड s का वैल्यू, चूंकि हमारे पास क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह के इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसलिए हम लोग इसको +½ एंड -½ दोनों ले। ये रहा इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन को समझने के बाद हम लोग इसमें कुछ एडिटिंग करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे, तो इस सेम यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, और उसमें लिखा हो रहेगा फाइंड द 4 क्वांटम नंबर्स फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ 4f ऑर्बिटल। 4f ऑर्बिटल के लास्ट इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर्स बताइए। तो फिर से हम लोग वही करेंगे, क्योंकि हमारा ऑर्बिटल अभी भी 4f है, तो हम 4f लिख लिए। यहाँ पर n का वैल्यू हमारा पता चल गया, नंबर ऑफ सेल कौन सा है, 4th सेल। नाउ ऑर्बिटल कौन सा है, f ऑर्बिटल है, ये दो तो ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात जब आती है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं उसको समझते हैं। देखिए मैं इसको फिर से डिजेनरेट करके दिखाता हूँ। जब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को फील्ड करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स को फील्ड करते समय टोटल यहाँ पर हमारे 7 ब्लॉक्स हैं। 7 ब्लॉक्स में हमारे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब उनको फील्ड कैसे करेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा उसको देखिए। सबको पहले सिंगल सिंगल हम लोग इलेक्ट्रॉन्स देंगे विद द पैरेलल स्पीड। सब क्लॉकवाइज वाला हम लोग पहले भर देंगे, उसके बाद फिर वापस आए। जब सब भर जाएगा फिर उसके बाद वापस आए। तो फर्स्ट में ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7, अगेन 8 9 10 11 12 13 एंड दिस इज द 14। ये है हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन, जिसका हमको क्वांटम नंबर इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। किसका, ये।
तो यहां पर मैग्नेटिक बिहेवियर देखिए कौन सा शो कर रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए +3, तो m का वैल्यू हमारा क्या हो गया +3। तो इसको हम लोग इस तरीके से यहां पर मिटा के हम लोग इसको कर दिए +3। फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन n का वैल्यू फिक्स है 4, l का वैल्यू हमको पता है f ऑर्बिटल के लिए 3, m का वैल्यू हो गया +3। अब हम लोग इस स्पिन की बात करेंगे। तो ये जिस इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं वो फर्स्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है या सेकंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है? कौन सा? सेकंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक के आने के बाद दूसरा आया है। तो सेकंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन यानी एंटी क्लॉकवाइज, और इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं -12। सो ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें एक और कंडीशन हम लोग लगा, अगर इसी क्वेश्चन में लास्ट इलेक्ट्रॉन ना बोल के अगर फिफ्थ इलेक्ट्रॉन बोले, इसी क्वेश्चन में अगर फिफ्थ इलेक्ट्रॉन बोले यानी कि पांचवें इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर्स बताइए फॉर एफ ऑर्बिटल। फिर से फॉर एफ ऑर्बिटल, ठीक है, फॉर एफ लिख दिया, नंबर ऑफ सेल 4, सब सेल f यानी कि l = 3। फिर से हमने ऐसे ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद हम लोग फिर से एक बार डीजेनरेट करके इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे और पता करेंगे कि पांचवा इलेक्ट्रॉन कौन सा है। देखिए हम लोग इसको फिर से डीजेनरेट कर रहे हैं फॉर द न्यू क्वेश्चन। हम लोग इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे 1 2 3 4 एंड दिस इज द 5, दिस इज द 5। ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का वांटेड इलेक्ट्रॉन जिस पर हम लोगों को फोकस करना है। तो n का वैल्यू 4, l का वैल्यू 3, ठीक है। m बताइए, इस इलेक्ट्रॉन का m क्या दिखा रहा है +1, तो m का वैल्यू इसके लिए क्या हो गया +1। नाउ ये फर्स्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है या सेकंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, ये हम लोग फोकस करेंगे। तो चूंकि ये अकेला है, सिंगल है, यानी कि ये फर्स्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होने के चलते इसका स्पिन क्या हो जाएगा +1, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग 3 डिफरेंट कंडीशंस में क्वांटम नंबर्स को फाइंड आउट करने सीखे। इसको इस तरीके से आप कोई भी ऑर्बिटल्स को लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आज के सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी तरह का डाउट्स हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में उसको लिखें, हम उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है बहुत जल्द आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख रहे होंगे। सो कनेक्ट रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार।